से राजीव गांधी ग्रामीण और ओलंपिक का जो आगाज़ हो रहा है 2 वर्ष से कंटिन्यू, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार पूरे गांव-गांव ढाणी-ढाणी में टूर्नामेंट हुआ। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया और आज इसका समापन हो रहा है। और इससे अच्छा कोई आज दिन तक भारत आज़ाद होने के बाद ग्रामीण स्तर पर टूर्नामेंट नहीं हुआ, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे खेले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से इस पूरे राजस्थान में खेल का माहौल बनाया। सर, जैसा कि विपक्ष द्वारा भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि केवल ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा समझकर ही अभी 2 वर्षों में ही करवाया जा रहा है, आगे इस प्रकार का आयोजन होगा या नहीं होगा अगर सरकार आती है? चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। मौके उनको भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं। जब उनके मौके मिलते हैं तो वसुंधरा राजे भ्रष्टाचार में लगी रहती है, 8 PM 9 CM रहता है। यहाँ तो खिलाड़ी को मैदान पे लेकर के आए अशोक गहलोत जी, चाहे उनके पैर में चोट लगी हुई थी, पर राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक हुआ। मौका मिलता है जब काम करना चाहिए, और जब दूसरा काम करे तो उस पर कुंठित नहीं होना चाहिए। वसुंधरा राजे को पूरा राजस्थान ढूंढ रहा है। 4.5 साल में किसी गांव ढाणी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री दिखी नहीं, और राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक नौजवान के बारे में सोच रहा है, खेल के बारे में सोच रहा है। तो ऐसी बातें सोचना ही गलत है। अच्छी भावना से करना चाहिए। महंगाई राहत कैंपों में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने बॉयकॉट किया। महंगाई राहत कैंप किस लिए था? कि जनता को राहत मिले। बॉयकॉट करने का मतलब ये है कि जनता को राहत देना नहीं चाहते। वो चाहते नहीं है कि देश के अंदर गरीब आदमी के जीवन में सुधार आए। अशोक गहलोत जी जो चाहते थे, कोई खुद के लिए महंगाई राहत कैंप थोड़ी लगाए थे, जनता के लिए लगे थे। तो ये कहना था कि ये तो पुरानी योजना है, उनको ही घुमा फिरा कर पुनः महंगाई राहत कैंप अगर पुरानी योजनाएं अच्छी होती तो उनको जनता वापस नहीं भेजती। और आज राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी के लिए लोग कह रहे हैं 100 यूनिट फ्री मिलना, क्या पुरानी योजना थी? गायों का बीमा पुरानी योजना थी। पेंशन 1000 रुपये करना पुरानी योजना थी। सिलेंडर 500 रुपये में करना पुरानी योजना थी। 25 लाख रुपए चिरंजीवी में देना पुरानी योजना थी। 10 लाख रुपए एक्सीडेंट क्लेम मिलना पुरानी योजना थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इतना बड़ा झूठ बोलते हैं पुरानी योजनाओं का। राजस्थान की जनता जानती है, अब की बार बेनकाब कर देगी और जमानत जब्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की। सर, एक अंतिम सवाल सबसे बड़ा यहाँ का लोकल का आ रहा है कि नाम को लेकर, जैसे कि इस स्टेडियम के लेकर नाम को भी पहले विवाद हुआ था, और अब जो भीम में स्टेडियम बना है जिसका नाम, उसका नाम लेकर भी विवाद में आ रहा है कि जैसे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है, और यहाँ जैसा, तो इसलिए विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो नाम का विवाद है। देखिए, जो काम करेगा उसी का नाम होगा। जो काम करेगा उसी का नाम होगा। 15 साल शासन रहा भीमदेवगढ़ में भाजपा का, क्या काम हुआ? एक बच्चे के लिए स्टेडियम नहीं बना। आज ये स्टेडियम में जिसमें आप खड़े हो, इतना विशाल का स्टेडियम है। बच्चे गर्व के साथ कहते हैं भीम के स्टेडियम की खेल के आए, देवगढ़ के स्टेडियम में खेल करके आए। 15 साल क्यों नहीं बनाया स्टेडियम? लगाते जो नाम लगाना था आपको। काम करना नहीं 2 कौड़ी का, और नाम के बारे में लड़ाई लड़नी है। और महापुरुषों का तो नाम होता रहेगा, जिन्होंने जीवन में काम किया होगा, समाज सुधार किया होगा, भारत के लिए काम किया है, उनका नाम नहीं लिखेंगे क्या स्टेडियम के ऊपर? और जो काम इस देश के लिए करेगा उसका नाम होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो या कांग्रेस का आदमी हो। तमाम लोगों के नामकरण होते हैं, परंतु जो काम करता है उसी को अधिकार होता है नामकरण करने का। विपक्ष का जो आरोप है पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। और अभी भी समझ जाओ, अगर काम करने की मंशा नहीं रखोगे तो जनता हाशिए बिठा देगी। सर, एक अंतिम सवाल है कि जो अभी जो राजस्थान में 50 जिले और संभाग के जो गठन हुआ है, उसमें जो भीम को शामिल नहीं किया गया है। सब भीम वासियों की मर्जी के हिसाब से हुआ है। भीम का सराफा संघ, भीम के तमाम व्यापारी, भीम के सैनिक संगठन, भीम के तमाम सामाजिक संगठन, भीम के तमाम सरपंच संगठन जब कह दें कि नहीं जाना तो फिर भेज दें क्या? किसके हिसाब से भेज दें? पूर्व विधायक हरि सिंह के हिसाब से भेज दें भीम को ब्यावर में? ऐसा नहीं चलता है। जो होता है लोकतंत्र में काम जनता की मर्जी से होता है। व्यापारिक संगठन कह रहा है भीम को राजसमंद में रहना है, सरपंच कह रहे हैं भीम को राजसमंद में रहना है, सैनिक कह रहे हैं हमको राजसमंद में रहना है। तो किसके कहने से डाल देवे? एक आदमी के कहने से उधर नहीं डाल सकते। और जहाँ पे DMFT में 300 करोड़ रुपए साल का होता है, तो क्या भीम को क्या वहाँ पे बिना फंड के भेज दें हम लोग? आज जो 300 करोड़ रुपए साल का है, जिसके कारण भीम का स्टेडियम बना DMFT के कारण, उसी DMFT में से हिस्सा छोड़ दें? आप बता दो, छोड़ दें क्या भाई? DMFT का पैसा जिस भीम को मिल रहा है, उस भीम को महरूम कर दें, उससे वंचित कर दें उसको? ऐसा नहीं होता। बहुत सोच समझ के काम किया जाता है। और जो डेवलपमेंट 4.5 साल में हुआ है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ है। गांव-गांव ढाणी-ढाणी में काम हो रहा है। हर 1 किलोमीटर पे सीमेंटेड काम हो रहे हैं। 1-1 किलोमीटर पे जाके देख लो, कोई ना कोई विकास का काम है, गारंटी से कह सकते हैं हम लोग। और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री नहीं जिसने भीम की काया पलट कर दी।
ये थे हमारे साथ विधायक सुदर्शन सिंह जी, और जिन्होंने तमाम सवालों के जनता के जो सवाल आ रहे थे उनका जवाब दिए। जुड़े रहे इसी के साथ, JS24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।